जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अनिल तोमर अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। और सत्संग सुनने का सौभाग्य अगर हमें प्राप्त हो रहा है तो वो गुरु कृपा से हो रहा है। तो सत्संग को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें, सत्संग को पूर्ण सुने और गुरु जी का शुक्राना करें कि उनकी कृपा, उनकी दृष्टि आप पर हुई और आपको सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं अंकल की सत्संग की ओर। और अंकल के सत्संग को सुनने से पहले हम सभी गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी महाराज हम सभी के जीवन को खुशहाल रखने के लिए हमें कोई ना कोई मैसेज भेजते ही रहते हैं। संगत जी कभी गुरुजी हमें ब्लैक मैजिक से बचाते हैं, कभी संगत जी गुरुजी महाराज हमें किसी आने वाली परेशानी से बचाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के भी बहुत सारे तरीके हैं। और संगत जी मैं जब भी सत्संग सुनता हूँ तो कोई ना कोई मुझे हिंट गुरुजी देते हैं संगत जी, या कोई मैसेज देते हैं या मन में चल रहे सवालों के जवाब गुरुजी महाराज देते हैं। तो कुछ ना गुरुजी हमें हिंट या मैसेज देते ही रहते हैं। और संगत जी ब्लेसिंग्स तो गुरुजी की अनगिनत है। वो तो संगत जी जितनी मिले उतना ही कम लगता है। शायद उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, आराम से ज़िंदगी जी पा रहे हैं और अपने जीवन में अपना जीने का आनंद उठा पा रहे हैं। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, ये सब गुरुजी की कृपा है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे को संगत जी घुटनों में और संगत जी मेरी आँखों में और सर में बहुत दर्द रहता था। संगत जी जिसे आधा सीसी दर्द भी कहते हैं। तो उस दर्द की वजह से मैं इतना परेशान रहता था कि मैं संगत जी काम नहीं कर पाता था। ना कंप्यूटर पे और ना ही संगत जी मैं फ़ोन वगैरह देख पाता था। ज़रा-सा भी संगत जी मैंने फ़ोन देखा या कंप्यूटर देखा तो मेरी आँखों में, सर में और कमर में दर्द होना शुरू हो जाता था। इसका संकट जी मैं बहुत जगह ट्रीटमेंट भी करवा चुका था और मैं डॉक्टर्स को भी बोलता था कि मैं अपना काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि संकट जी मैं लैपटॉप या कंप्यूटर चला ही नहीं पाता था। ज़रा-सी भी रोशनी मेरी आँखों पे लगती थी तो संकट जी मेरे सर में दर्द होना शुरू होता था। दर्द सर में, पहले सर में होता था, फिर आँखों पे जाता था, फिर संकट जी कमर में जाता था। अब ये क्या था, क्या नहीं, इसका डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे थे। और संगत जी मैं वैद्य के पास भी दवाई इस चीज़ की करा रहा था। ये समझ लीजिए संगत जी पूरा दिन दवाइयाँ ही खानी होती थी। वैद्य की भी खा रहा था और जहाँ प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया था उनकी भी खा रहा था। पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैं दवाइयाँ खा-खा के संगत जी थक चुका था, बिल्कुल थक चुका था। ऐसा मन करता था जैसे बस अब बहुत हो गया। संगत जी इसके रीज़न की वजह से, इस दर्द के रीज़न की वजह से मैंने नौकरी भी छोड़ दी थी, क्योंकि संगत जी जब कंप्यूटर पे नहीं बैठ पाऊँगा, कुछ वर्क नहीं कर पाऊँगा तो कहाँ से मैं संगत जी ड्यूटी कर पाऊँगा, कहाँ से मैं काम करके उन लोगों को दूँगा। और जिसकी वजह से संगत जी मेरा काम भी बहुत बार गलत हो जाता था। तो इससे पहले संगत जी ऑफ़िस के बॉस मुझे निकालते, मैंने नौकरी छोड़ दी। अब संगत जी नौकरी छोड़ने के बाद फिर से समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि कमाने वाला तो मैं ही था और मैं नौकरी पे जा नहीं पा रहा था। मैं करूँ तो करूँ क्या?
संगत जी वाइफ़ भी मेरे को लेके बहुत टेंशन में थी, परेशान थी और वो होता है ना संगत जी, चाहे आपने कितनी भी सेविंग की हो, वो एक जगह आके रुक जाती है। तो वही संगत जी हुआ और एक जगह आके ऐसा ही हुआ और उस टाइम मैं बहुत परेशान था। बहुत परेशानी में मेरा टाइम कट रहा था, मेरा मन नहीं लगता था। मैं संगत जी टीवी नहीं देख सकता था, फ़ोन नहीं देख सकता था, नौकरी भी छोड़ दी थी। एक तरीके से मेरी आँखें धीरे-धीरे संगत जी ब्लैंक होनी शुरू हो रही थी। और सर में दर्द, कमर में दर्द, बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, सर एकदम चौबीसों घंटे बाँधे पड़ा रहता था। दवाइयाँ भी संगत जी बहुत चल रही थी, डॉक्टर्स भी बदल दिए, वैद्य भी बदल दिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर संगत जी दिमाग में आया, अब इंसानी बुद्धि है देखिए, दिमाग में आ ही जाता है। दिमाग में आया कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। तो संगत जी झाड़-फूँक वालों के पास भी हम लोग पहुँचे, वहाँ भी हमने पैसा बर्बाद किया। हमें यही लगा कि भई हो सकता है किसी ने कुछ कर दिया हो, क्योंकि तरक्की देख के हर इंसान जलता है, वो खुश तो होता नहीं है। पर वहाँ पे भी संगत जी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ हवन करवाए किसी ने, पूजाएँ करवाई, जल प्रवाह पता नहीं क्या-क्या करवाया, वो भी किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब लगाओ संगत जी देखो, डॉक्टर के पास हो आया, वैद्य के पास हो आया, झाड़-फूँक भी करा ली। अब आप खुद सोचो कि कौन-सी चीज़ बची? मंदिर मैंने नहीं छोड़े, गुरुद्वारे मैंने नहीं छोड़े, मस्जिद मैं जाता नहीं हूँ संगत जी, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि हमारे सनातनी धर्म में देवी-देवता ही इतने हैं कि हमें मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मस्जिद मैं जाता नहीं हूँ। लेकिन गुरुद्वारे और मंदिर मैं संगत जी डेली जाता था, डेली, जो मेरे घर के पास थे। इसके अलावा संगत जी मैं गोल्डन टेम्पल भी हो आया, वृंदावन भी होकर आया, वैष्णो देवी भी होकर आया। संगत जी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं माथा नहीं टिकवा के आए, मुझे लेके मेरे घरवाले, लेकिन कोई फ़र्क नहीं। बस संगत जी ये समझ लीजिए, शायद मेरा जो कल्याण करना था वो गुरुजी के हाथों ही होना था। और गुरुजी के बारे में संगत जी मुझे मेरी चाची ने बताया था, जो कि गुरुजी को बहुत मानती थी। और संगत जी उन्होंने पहले मेरे को कभी गुरुजी के बारे में नहीं बताया था, लेकिन मेरी वो चाची संगत जी बहुत दूर की थी और ये भी नहीं कि कोई करीबी थी। तो उनका संगत जी आना-जाना गुरुजी के यहाँ लगा रहता था, बट हमारे घर उनका कभी आज तक आना नहीं हुआ। देखिए, जब मैं संगत जी 12th के एग्ज़ाम दे रहा था, तब मैं अपनी चाची और चाचा जी से मिला था। और वो मेरे पापा के घर के कुनबे में ही हैं और उस टाइम मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद संगत जी कभी उनका हमारे घर आना-जाना नहीं था, ना हमारा उनके यहाँ था इतना। बस ये था किसी की शादी-ब्याह होती थी तभी हम लोग आपस में मिलते थे। बाकी ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे एक फैमिली होती है कि आना-जाना लगा रहे, ऐसा नहीं था। लेकिन देखिए गुरुजी की प्लानिंग होती है, गुरुजी कहाँ से कैसे जोड़ते हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कैसे गुरुजी ने मेरे को संगत जी बिना डॉक्टरों के, बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक किया और कोई दवाई काम नहीं आई, दवाई का असर भी नहीं हुआ मुझे। और वो जो मुझे संगत जी उसके बाद कभी डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ा और वो जो दवाइयाँ मैं खा रहा था, वो भी गुरुजी की कृपा से छूटी। तो संगत जी जिन चाची के बारे में मैं बता रहा हूँ, उनका संगत जी दिल्ली आना हुआ था और वो संगत जी अलीगढ़ रहती हैं और संगत जी उनका आना-जाना गुरुजी के यहाँ रहता था। तो जिस दिन संगत जी वो अलीगढ़ से गुरुजी के दर्शन के लिए आई थी, उसी दिन संगत जी मेरे फ़ादर और मेरी वाइफ़ मुझे डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। तो संगत जी जब मेरे फ़ादर और मेरी वाइफ़ मुझे ऑटो में बिठा रहे थे, तो उसी समय संगत जी मेरी चाची और मेरे चाचा और उनका एक बेटा संगत जी बस का वेट कर रहे थे। और अचानक से संगत जी मेरे पापा की मेरे चाचा-चाची पे नज़र पहुँचती है, तो वो देखते हैं, वो एकदम से बोलते हैं, "अरे! आप लोग तो इसकी बातें होती हैं।" मैं मेरी वाइफ़ ऑटो में थे। मैं अपनी वाइफ़ से पूछता हूँ कि कौन मिल गया पापा को? तो वो बताती हैं कि ऐसे-ऐसे वो जो चाचा-चाची हैं ना, जो हमें वहाँ पे शादी में मिले थे, वो। तो मैं भी फिर ऑटो से संगत जी अपनी वाइफ़ को कहता हूँ, "मुझे बाहर निकालो।" मैं जाता हूँ, मैं उनके पैर-वैर छूता हूँ। तो पैर-वैर छूता हूँ तो मेरी वाइफ़ ने मुझे पकड़ रखा था, मैं पकड़ के पैर छू रहा था मेरी वाइफ़, क्योंकि मेरे को संगत जी दिख ही नहीं रहा था, मैंने आपको बताया। तो इतने में चाचा जी पूछते हैं कि इसको क्या हो गया अनिल बेटे को? तो पापा और मेरी वाइफ़ बताते हैं, तो वो कहते हैं कि
अच्छा, तो हम गुरुजी के दरबार जा रहे हैं, अगर देखो तुम्हें चलना हो तो वहाँ बहुत शक्ति है, वो कुछ चीज़ बताते हैं। तो जाना हमें संगत जी डॉक्टर के पास था देखिए, लेकिन हम उस दिन डॉक्टर के पास नहीं गए। डॉक्टर के पास नहीं गए, हम उनके साथ संगत जी गुरुजी के दरबार गए। देखिए, कितनी बड़ी मेरिकल वाली बात है, कितना बड़ा चमत्कार हुआ। संगत जी कितना मतलब गुरुजी ने प्लान बनाया, कितना ज़रिया बनाया और अचानक से रास्ते में उनसे मुलाकात होती है। मतलब हम घर से डॉक्टर्स के लिए निकले थे कि डॉक्टर को वही बोलेंगे, दिखाएँगे, किसी ने एक डॉक्टर बताया था। बट उस दिन हम डॉक्टर के पास नहीं गए, उस दिन हम गुरुजी के मंदिर गए। वहाँ पे संगत जी हम लोग गए, वहाँ हमें शाम हो गई और शाम को मंदिर खुलता है और मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा था। मेरी वाइफ़ मुझे बताती जा रही थी कि बाहर मंदिर है भोलेनाथ का, गणेश जी भी बैठे हैं, यहाँ ऐसे है, शिवलिंग मंदिर के ऊपर है, ये वो सारी चीज़ें बता रही थी। उसके बाद संगत जी हमने वहाँ माथा-वाथा टेका तो हमने चाचा-चाची से पूछा कि लंगर भी करवाया वहाँ लंगर भी किया, सब मतलब किया। पहला अनुभव हमारा संगत जी ऐसा ही रहा। ये तो गुरुजी जानते हैं जब उन्होंने बुलाया है तो कष्ट काटने को ही बुलाया है। तो उसके बाद संगत जी चाचा-चाची जो थे रात को किसी होटल में रुकते थे और लेकिन जब तक तो हमें भी नहीं पता था, उन्हें भी नहीं पता था और क्योंकि वो आते थे रात को महाराज जी के गुरुजी महाराज के दरबार में दर्शन करके और वहीं पे संगत जी वो अपने स्टेशन के पास ही संगत जी अपना रूम रेंट पे लेते थे और वहाँ पे रुकते थे और फिर उसके बाद वो सीधे अलीगढ़ चले जाते थे अगले दिन। बट उस दिन हम लोगों ने कहा कि नहीं आपको घर चलना ही पड़ेगा और क्योंकि जब तक पता नहीं था तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अब पता है तो अब आप जब भी आएँगे यहीं रुकेंगे। तो उसके बाद संगत जी हम लोग चाचा-चाची को घर लेकर आए तो गुरुजी के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, सत्संग सुनवाए और सत्संग सुने और उन्होंने मुझे यही बात कही कि अनिल बेटा किसी पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी डॉक्टर पे, ना किसी वैद्य पे। अगर विश्वास करना है तो अपने गुरु पे विश्वास करो। इनका मंत्र जाप करो, इनके सत्संग सुनो, इनके मंदिर जाओ। जितने तुम डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हो, उतने गुरुजी के मंदिर जाओ, देखो वो तुम्हें कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे ठीक करते हैं। संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर भी जाता था और चाचा-चाची जी के जाने के बाद अपनी वाइफ़ के साथ, कभी पापा के साथ जाता था। उसके बाद संगत जी मैं सत्संग सुनता था, मंत्र जाप करता था, मन में शांति रहती थी। क्योंकि पहले संगत जी दिमाग बहुत घूमता था कि बच्चे छोटे हैं, अभी कैसे रहेगा? अभी से ही मैं आँखों से खो बैठा हूँ और कुछ कमा भी नहीं रहा हूँ, आगे बच्चे कैसे पढ़ाऊँगा, कैसे नहीं? वो तो चलो संगत जी माता-पिता हैं और कमाने वाला तो मैं अकेला ही था, लेकिन अब पिताजी को ही सब कुछ करना पड़ रहा है। तो उसके बाद संगत जी यही सब मन में चलता था, लेकिन गुरुजी की कृपा से मन शांत हुआ। मन शांत होने के बाद संगत जी मैं एक दिन सत्संग सुन रहा था और सत्संग सुनते-सुनते एक आंटी का सत्संग आता है, नीलम आंटी का और वो उनके साथ भी उनकी बेटी को ये प्रॉब्लम थी। तो उनको भी ऐसे जैसे मुझे गुरुजी ने जोड़ा ऐसे उनकी बेटी को भी गुरुजी ने अपने से जोड़ा और गुरुजी ने उनको ड्रीम दर्शन दिए। ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने उनको जो पीली सरसों का तेल होता है वो हर शनिवार को शनिदेव पे चढ़ाने को कहा। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने उनको ये भी बताया कि ये हर शनिवार को पीली सरसों का तेल शनिदेव पे चढ़ाना है और एक तिल के दिए का दीपक जला के और हर शनिवार को अपने घर के बाहर रखना है। तो जो भी शनि महाराज का प्रकोप होगा वो हट जाएगा। तो संगत जी वो लड़की ऐसे ही करती थी। तो मेरे को चाची जी ने बताया था कि सत्संग सुनोगे तो कोई ना कोई हिंट मिलेगा। संगत जी मैं यही करता था। शनिवार को पीली सरसों का तेल मैं शनिदेव पे चढ़ाता था और तिल तिल के दीपक भी मैं जलाता था घर के बाहर और संगत जी जलाती मेरी वाइफ़ थी पर रखवाते मेरे हाथ से थे और मंदिर भी मुझे ले जाते थे, मेरे हाथ से ही चढ़वाते थे। तो गुरुजी की कृपा हुई और मेरी धीरे-धीरे संगत जी रोशनी आनी शुरू हो गई। इधर संगत जी मेडिसिन्स जो चल रही थी वो तो चल ही रही थी। बाकी डॉक्टर से ज़्यादा विश्वास, भरोसा मुझे अपने गुरु पे हो गया। तो धीरे-धीरे संगत जी आँखों की रोशनी आना शुरू हो गई धीरे-धीरे। सर में दर्द रहना भी बंद हो गया।
मैं बैठता था, उठता था, पता नहीं चला मुझे। ये सब मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये कैसे-कैसे चमत्कार मेरे साथ हो रहे थे। जैसे होता है ना संगत जी कि आँखों की रोशनी आ गई, सर का दर्द गायब हो गया, कमर के दर्द गायब हो गया और आपको अचानक से पता चलता है। आपको पता ही नहीं चलने दिया गुरुजी ने। तो ऐसा कुछ मेरे साथ किया, मुझे पता ही नहीं चलने दिया। जैसे मैं संगत जी 2 मिनट फ़ोन देखता था, दर्द नहीं होता था, 2 से 4 हुआ, बैठ जाता था, घंटों-घंटों बैठता था, दर्द नहीं होता था, चलता था, नहीं होता था। सर में दर्द जैसे अभी हो रहा है, फिर 10 मिनट के लिए रुका, 5 मिनट ऐसे संगत जी मेरे साथ होना शुरू हुआ और एकदम से फिर गायब ही हो गया। तो इस तरीके से गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। ये मेरा पहला मिरेकल मेरी लाइफ़ में गुरुजी ने किया था। और उसके बाद तो संगत जी फिर अब देखिए गुरुजी की कृपा से मैं जॉब पे भी जा रहा हूँ और मुझे महाराज ने नोएडा में ही जॉब दिलवाई है और जॉब पे भी जा रहा हूँ। संगत जी मैं अब ज़्यादा तो नहीं मैं देखिए कहूँगा कि मैं घंटों-घंटों टीवी फ़ोन देख लेता हूँ, नहीं। लेकिन मैं अपने सिस्टम पे बैठ के अपना जो भी ऑफ़िस का वर्क होता है, वो करता हूँ। मेरे सर में दर्द नहीं होता है। लेकिन मैं नियमित रूप से संगत जी शनिवार को पीली सरसों का तेल ज़रूर शनिदेव पे चढ़ाता हूँ, एक तिल का दीपक जलाता हूँ। लेकिन उसके बाद से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यानी कि संगत जी मैं उस दिन समझ गया कि ये मैसेज गुरुजी ने मेरे लिए दिया था। ये मैसेज गुरुजी मुझे देना चाह रहे थे कि तुम ये करो। तो वो सत्संग अचानक से मेरे पास आया और मैंने सुना और अचानक से गुरुजी ने संगत जी मेरी ये परेशानी का हल दिया। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और यहाँ से गुरुजी के साथ जर्नियाँ शुरू हुई और चमत्कार होने शुरू हुए। अब संगत जी हफ्ते में मैं 2 बार गुरुजी के दरबार जाता हूँ। एक तो सोमवार को जाता हूँ मैं आपको बताऊँ, सुबह-सुबह जाता हूँ और दूसरा संगत जी मैं फ्राइडे को जाता हूँ। ये 2 तो मेरे फिक्स हैं ही हैं। बाकी फिर बीच में कभी गुरुजी बुला ले तो वो उनकी मर्ज़ी है, नहीं तो ये 2 दिन तो मेरे फ़िक्स हैं ही संगत जी और कभी चाचा-चाची आ गए तो फिर उनके साथ। तो बहुत अच्छा लगता है संगत जी, मेरे को बड़ी खुशी है कि मैं गुरुजी से जुड़ा और गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी समस्या का समाधान किया। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और हमें ये भी पता चला धीरे-धीरे गुरुजी के सत्संग भी होते हैं, वो भी मैंने 2-4 अटेंड किए हैं। और अब संगत जी मेरा सारा जो लाइफ बिखरी हुई थी वो ठीक चल रही है गुरुजी महाराज की कृपा से। मैं अपना काम अच्छे से कर पाता हूँ, ऑफ़िस भी संगत जी पहुँच जाता हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना सर में दर्द, ना कमर में दर्द, ना आँखों में दर्द। ये बस रहमत मेरे गुरुजी की है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम। शुक्राना गुरुजी का। और यहीं वाणी को विराम देता हूँ। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर सत्संग शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना।